वेलकम बैक टू माय चैनल। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन पैटर्न है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। लाइक थ्योरी टाइप का तो इतना नहीं आएगा, लाइक ज़्यादातर चांसेस है। लाइक इसको कर दीजिए। व्हाट इज़ वेरिएबल, राइट द डाटा टाइप्स यूज टू क्रिएट वेरिएबल टू स्टोर इंटीजर कांस्टेंट्स, व्हाट इज़ द यूज ऑफ ब्रेक इन स्विच ब्लॉक, व्हाट इज़ नेस्टेड इफ, explain with example, what is typecasting, write one example, then difference between is equal to and is equal to operator। ये है आपके कुछ क्वेश्चंस जो जिसका आने का चांसेस है। ये मैंने एक मेरे स्टूडेंट्स के लिए टेस्ट का क्वेश्चंस बनाया था और ये सब क्वेश्चंस प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं जो कि आपके बोर्ड्स में 2023 बोर्ड्स में आ सकते हैं। और ये रहा आपके डू एज डायरेक्टेड का पैटर्न। थ्योरी क्वेश्चंस ऐसे अलग तो नहीं आएगा, डू एज डायरेक्टेड में ही आएगा। ज़्यादातर डिफरेंस आएगा आपका, लाइक डिफरेंस बिटवीन इफ एल्स एंड स्विच केस, डिफरेंस बिटवीन बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग, और राइट द डिफरेंस बिटवीन स्विच केस एंड इफ एल्स। ऐसा बहुत कुछ आ सकते हैं। प्लीज़ नोट दिस क्वेश्चंस एज वेल। और मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको दे दूँगी अगर आप मुझे कमेंट में बताएंगे तो। और इस वीडियो को जितना चाहें उतना शेयर कीजिए, क्योंकि आपके फ्रेंड्स को भी आई गेस ज़रूरत होगी ऐसी टाइप की कोई वीडियो की। तो ये है आपकी डू एज डायरेक्टेड। ऐसे टाइप का ही क्वेश्चन आएगा आपके डू एज डायरेक्टेड में। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू इफ एल्स, राइट। स्विच में एम है, तो फर्स्ट देखना कि स्विच में कौन सा वेरिएबल है। स्विच में एम है तो ये हो जाएगा इफ़ m इक्वल्स टू 1 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्रोग्राम। ऐसे आप कंटिन्यू करोगे। अगर आपको इसका डिटेल सोल्यूशन चाहिए देन प्लीज़ कमेंट। रीराइट द फॉलोइंग प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट यूजिंग if else and if else system dot out dot println age is greater than equal to 70, old age is greater than 30, adult child। तो उसका आंसर कुछ इस टाइप का होगा। इफ़ एज if age is greater than equal to 70, then system dot out dot println। एग्ज़ाम में से शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल नहीं लिखना, ये बहुत ही लाइक चिल्ड्रन मिस्टेक करते हैं, लेकिन इसमें मार्क्स भी कट जाते हैं। वो चाहे डू एज डायरेक्टेड हो या फिर प्रोग्राम हो, आपको फुल फॉर्म में ही लिखना है। SOPLN ओल्ड अंडर डबल कोटेशन, देन एल्स इफ एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 30, आपका आ जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एडल्ट, एल्स SOPLN चाइल्ड। राइट, ये हो गया आपका सोल्यूशन। फिर है आपका क्वेश्चन सी। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मैथ डॉट मैथ्स मैथ डॉट ABS 10/3 मैथ डॉट फ्लो 10/3। तो इसमें याद रखिए हमेशा आपको इधर से स्टार्ट करना है, ना कि इधर से। अगर इधर से करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, इधर से स्टार्ट करना है। ब्रैकेट एक एक खोलोगे, एक एक दोगे, अकॉर्डिंगली करोगे तो आंसर सही आएगा। ज़्यादातर चिल्ड्रन इसमें भी मिस्टेक करते हैं। 10/3 को सॉल्व करना, मैथ डॉट फ्लो, फिर मैथ डॉट ABS, फिर मैथ डॉट मैथ्स। फिर क्वेश्चन है राइट द जावा एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग। आपको अगर इन सब टर्म्स का या फिर किसी भी चीज़ का कंप्यूटर नोट्स चाहिए तो वो भी मेरे पास अवेलेबल है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना अगर किसी टॉपिक का नोट्स चाहिए। मैं मेरी दूसरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। राइट द जावा एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग, ये भी बहुत ईजी है। तो लाइक वो क्वेश्चन था ये, इसको अपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। तो इसका सल्यूशन होगा मैथ डॉट पाव, एक ब्रैकेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक भी ब्रैकेट कम पड़ा तो बोर्ड्स में मार्क कट सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा दे दिया बाय मिस्टेकली तो नहीं, कुछ तो फिर कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर एक दे दिया
एक कम दे दिया तो आपका मार्क्स कट सकते हैं। तो ये होगा math.pow, फिर और एक ब्रैकेट में a+b, कॉमा 4, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर अ स्लैश दैट इज डिविजन, देन math.sqrt, 2 into a into b। ये ध्यान में रखिए, इसमें ज़्यादातर बच्चे मिस्टेक करते हैं। आपको डायरेक्ट इसमें 2ab नहीं लिखना है, ये रॉन्ग है। आपको 2 into a into b लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया इसका सल्यूशन। फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द अदर वे ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन m equals to n/10 एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द इंस्ट्रक्शन। तो m equals to m/10 का अदर है m equals to by 10, मतलब ऐसा m equals to by 10, इसका मतलब m equals to m/10, ठीक है। फिर है व्हाट्स रॉन्ग इन द इंस्ट्रक्शन। आपको आइडेंटिफाई करना है व्हाट्स रॉन्ग इन द इंस्ट्रक्शन, दैट इज़ डबल कांस्टेंट कैन नॉट बी केप्ट इन अ इंटीजर डाटा टाइप। फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल n इफ द इनिशियल वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स 5। तो a b का वैल्यू दिया गया, आपको वैल्यू निकालना है। h b वही है, आउटपुट निकालना है। फाइंड द वैल्यू, ये भी आउटपुट है। int pqr, फाइंड द वैल्यू, ये भी आउटपुट है। q2 r2, ये केस 1 में आपको निकालना है और ये केस 2 में निकालना है। फिर रीराइट द फॉलोइंग प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। आपको इफ एल्स को टर्नरी में कन्वर्ट करना है। इसके सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे ओनली इफ़ यू कमेंट। देन डबल x का वैल्यू 9.99 है, तो ये भी आउटपुट है। नाउ एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बूलियन p equals to p is not equal to 4, explain this, that is p is 5 is not equal to 4, ये true है, तो true will be stored in boolean data type, you have to explain briefly, okay। find the output, ये भी आउटपुट है स्विच का। और फिर लास्ट में आता है आपका a equals to 2, b equals to 5, a इंटू इक्वल्स टू b प्लस इक्वल्स टू a प्लस प्लस, ये इसको सॉल्व करके a b का वैल्यू देगा, इसको सॉल्व करके आपको आउटपुट निकालना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस इसको यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि पहले प्लस कर दिया फिर माइनस कर दिया, ऐसा नहीं करते। ऑपरेटर प्रेसिडेंस के हिसाब से आपको करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर मैं आपको एक MCQ का सीरीज़ भी दूंगी तो आप समझ सकते हैं ये 2023 बोर्ड्स का बहन है, ऐसा ही आएगा, इसी टाइप का आएगा, बस एक नंबर या फिर कुछ फॉर्मेट अलग हो सकते हैं। आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका डू एज डायरेक्टेड का प्रैक्टिस हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।